हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी स्वर संधि की जो बचे हुए प्रकार थे, लाइक यड़ संधि, अयादी संधि और पूर्व रूप संधि। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यड़ संधि सबसे पहले हम देखते हैं। यड़ संधि का जो सूत्र है वो है इको यड़ची। इको यड़ची यानी इस सूत्र का मतलब क्या हुआ? इस सूत्र का ये मतलब हुआ कि इक के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इक को यड़ आदेश हो जाता है। अब इस आदेश होने का क्या मतलब है? तो आदेश होने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर ई, उ, री और ली, ये जो चार आपको वर्ड दिख रहे हैं, अगर इनके साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो ई की जगह पे य बैठ जाएगा, उ की जगह पे व बैठ जाएगा, री की जगह पे र और ली की जगह पे ल। ये व्यंजन जाकर उसकी जगह पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे कई, जब इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर हमें जैसे कोई शब्द दे रखा है तो वहाँ पर हमें क्या पहचानना है। उस शब्द में य र ल व ज़रूर दे रखा होगा और उसके पहले का जो वर्ड होगा वो आधा दे रखा होगा। तो जैसे एग्जाम्पल, अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको अभी बोला कि ये जो हमारे संधि वाले ये जो शब्द होते हैं इनमें आपको क्या दिखेगा? आपको य र ल व तो दिखेगा, लेकिन उसके पहले आधा वर्ड भी दिखेगा। तो ये किसकी पहचान है? यड़ संधि की पहचान है। तो हमें क्या यहाँ पर य दिख रहा है? दिख रहा है। और उसके पहले वाला जो हमारे पास वर्ड है वो आधा है, वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि लग जाएगी? यड़ संधि लग जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं हम संधि विच्छेद पे। तो संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है? मैंने बोला कि जो भी मैं पहचान बता रही हूँ आपको वहीं से उठाना है और वहाँ से क्या करना है? उसका विच्छेद कर देना है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यद्यपि लिया था, तो यहाँ पर हम अपना ब्रेक जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, मेनली य से। और जो हमारा संधि विच्छेद आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो य की जगह पे क्या आ जाएगा? य की जगह पे हमारी कौन सी मात्रा आएगी? ई की मात्रा आएगी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो। और वो ई की मात्रा किस में लगेगी? द में लगेगी। यानी यदि, और अभी भी क्या बचा हुआ है? अगर आप सही से देखें तो ये पूरा य है, इसमें अभी भी अ बचा हुआ है। अगर हम य की बात करें तो य जो है वो य प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। तो अभी अ तो बचा हुआ है, तो अ जो बचा हुआ है वो पी के साथ जाएगा तो अपी बन जाएगा। यदि प्लस अपी, ये जो हो जाएगा ये सही तरीका है संधि विच्छेद का। अब सेकंड अगर हम गाइस, हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया है वो लिया है हमने अध्यापक। अध्यापक में हमें यह दिख रहा है और यह के जो पहले प्रेजेंट हमारा वर्ड है वो आधा दिख रहा है। तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? इसका विच्छेद मैंने यही बताया कि य को आप रिप्लेस करिए ई से। य को आप अगर विच्छेद कर रहे हैं तो आपको उल्टा चलना है, यानी कि य को आपको रिप्लेस करना है ई से। तो य की जो मात्रा होगी वो, सॉरी, य जो होगा वो ई की मात्रा से रिप्लेस हो जाएगी और वो जो ई की मात्रा है वो जो आधा ध आपको दिख रहा है उसमें जाकर ऐड हो जाएगी। तो अधि हो जाएगी, अधि प्लस आपक, क्योंकि अ अभी भी है यहाँ पर, तो अधि प्लस आपक हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। गाइस, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है अनु प्लस ए। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ऊ की मात्रा दिख रही है और ऊ के बाद आपको क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ऊ जो होता है अपनी जगह से रिप्लेस हो जाता है, किसके द्वारा? व के द्वारा। तो ऊ हटेगा और ऊ की जगह पे व आ जाएगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो ऊ को हटाया। जब ऊ को हटाएंगे तो यहाँ पर अन बचेगा, अन। और यहाँ पर ए तो वैसे ही क्या वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा व, क्योंकि हमने बोला कि ऊ की जगह पे व आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने, इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। अब इसको जोड़कर हम कैसे लिखेंगे? तो हमने, देखिए, आप न जो है वो आधा है तो हमने न आधा लिखा और व अ के साथ मिलकर पूरा बन जाएगा, यानी कि अनवय। इस तरीके से अनवय का हमने क्या कर दिया? संधि कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइस, हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो लिया है मात्राज्ञ। अब जो ये मात्राज्ञ आप देख रहे हो, अब जो त्र जो आपका होता है ये मिश्रित व्यंजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मिश्रित व्यंजन। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ मात्राज्ञ को,
तो कुछ गलत नहीं होगा, तो यहाँ पर गलत नहीं। अब यहाँ पर आपका क्लियर होकर चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आप र देख रहे हो, र के पहले वाला जो आप वर्ड देख रहे हो वो आधा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि लग जाएगी, यड़ संधि लग जाएगी। अब हमारा संधि विच्छेद इसका किस तरीके से हम करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि र की जगह पे री आएगा, लेकिन री की मात्रा किसके साथ जाएगी, मैंने बोला कि जो मात्रा है वो पहले वाले वर्ड के साथ जाती है, तो पहले वाले वर्ड के साथ ही जाएगी। पहला वाला वर्ड यहाँ पर त है और आधा त है, तो इसके साथ री की मात्रा जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मात्र, मात्र, इस प्रकार से मात्र हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मात्राज्ञा होगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आज्ञा। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट संधि है ये यड़ संधि। इसके बाद जो हमारी संधि आती है उसे कहते हैं अयादी संधि। अयादी संधि का जो सूत्र है वो है एचो एवा याव। अब इसमें आपको क्या करना है ना, अब सबसे पहले हम इसका रूल समझते हैं कि रूल क्या है। रूल ये कहता है कि ए के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ए को क्या आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। आई को क्या आदेश हो जाता है, आए आदेश हो जाता है। ओ को अव आदेश हो जाता है, और औ को आव आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको जो शब्द मिलेगा आपको उसको 2-4 बार बोल कर देखना है। बोल कर अगर आप जब बोलेंगे तो अगर ये साउंड आ रहा है आपका ए, आए, अव या आव का साउंड अगर आपको आ रहा है तो आप मान लीजिए कि उसमें अयादी संधि हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेते हैं नयनम, तो नयनम में हमें साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो ए का अगर साउंड आ रहा है तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि अयादी संधि हो सकती है। हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो है हमारा नयनम। नयनम में ए का साउंड आ रहा है, हम जानते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को बाहर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज़ हमारे पास बचेगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, मैंने बोला अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, ए से ए, तो हमने ए की जगह पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो यहाँ पर हम वही करते हैं ना कि, और ए की जगह पे हम ए लिखते हैं, और ये इस प्रकार से। अब ये जो मात्रा है वो इस पे चली जाएगी, यानी ने प्लस अनम, ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। गाइज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, शायद आपको बहुत सारी चीज़ें आती हों, आप उसको स्किप कर करके देखिएगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भो अति। अब इसका हमें करना है संधि कि कौन सी संधि लगेगी इसमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा है, तो हमने कहा ओ की मात्रा है, और ओ के सामने जो वर्ड आ रहा है हमारा वो असमान स्वर है, तो हमारा यहाँ पर अयादी संधि हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से हम शब्द का फॉर्मेशन करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ है। तो ओ की जगह पे क्या, इसको ओ को क्या आदेश हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अव लिख दिया, और यहाँ पर तो भ था ही, और यहाँ पर हमने अति लिख दिया। अब ये इससे मिल जाएगा, भ प्लस अव मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भ व, सॉरी यहाँ पे जो है ये आधा व होगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर ओ को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं, अव के साथ रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अव आ जाएगा हमारा, तो अब इस तरीके से आ गया, और ये वाला जो है वो अ से मिला तो भवती। इस प्रकार से हमारा जो है शब्द बनेगा। अब हम सबसे लास्ट वाली संधि स्वर संधि के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। इसका जो हमारे पास सूत्र है वो हो जाता है एंग पदांता दति। इसमें ये है कि अगर ए के सामने अ आ जाए तो अ किस में चेंज हो जाएगा, अवग्रह में चेंज हो जाएगा। गाइज ये जो साइन होता है ना एस का, इसे हम बोलते हैं अवग्रह। तो अ जो होगा वो अवग्रह में चेंज हो जाएगा। ओ के बाद अगर अ आएगा तो ये अ इसमें चेंज हो जाएगा, अवग्रह में चेंज हो जाएगा, और यही संधि क्या कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सर्वे प्लस अपि। अभी मैंने बोला कि अगर हमारे पास ए के बाद अ आ जाए तो ये वाला जो अ है वो अवग्रह में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मात्रा है वो हमारी ए की मात्रा है, और उसके बाद क्या है, अ है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसको आपको उठाना है और अवग्रह में चेंज कर देना है। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया।
ये हो जाएगा हमारा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो व्यंजन संधि की आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपने जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करिए। एंड या इफ़ अगर कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।